हिजड़ा गली में जाके ताली बजा के भीख मांगता था कि ये माँ तू आ दे मुझे। आज देखो दरबार सजा के बैठी, लोग आते उल्टा देखे जाता, पूरा थाली भर गई है, देख लो। जन्म से किन्नर है ना, दिमाग से तो किन्नर नहीं है हम। हमारा दिमाग तो नहीं किन्नर है, हमारा जन्म किन्नर का है, दिमाग तो नहीं किन्नर। हम भी उतना ही सोच सकते जो नॉर्मल इंसान सोच सकता है। माँ के पेट से पैदा हुए हैं, काल कोठरी से थोड़ी निकले हैं, हम भी तो माँ के पेट से निकले कि नहीं। इस बात जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते हर हर। एक इस्लामिक वर्ड होता है हिजड़ा का मतलब हिजड़ा मतलब हिज, जो अपना समुदाय को छोड़ के किसी और समुदाय की खोज में जाए उसे हिजड़ा कहते हैं। मैं यही कहती हूँ, मेरे योगी मोदी बहुत अच्छे हैं, बने रहें। मैं चाहती हूँ वो और ऊपर जाएं। योगी बाबा बुलडोजर बाबा। चलिए पहले भगवान में पसंद है, योगी जी पसंद है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 का ये भव्य आयोजन हो रहा है और अभी मैं उस जगह पर हूँ जहाँ की कुछ रीतियाँ कुछ रिवाज अलग हैं। मैं बात कर रहा हूँ किन्नर अखाड़ा की। तो चलिए बातचीत करते हैं किन्नर अखाड़ा के ही कुछ माताओं से, कुछ जो इससे जुड़ी हुई हैं उनके किन्नर अखाड़ा के विषय में उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम अपना नाम आप। मैं कौशल्या नंदगिरी, टीना माँ की शिष्य और नीता नंदगिरी। नीतानंद जी, पहले तो अखाड़े के बारे में कुछ बताइए, किन्नर अखाड़ा के विषय में कुछ। किन्नर अखाड़े में मेरे श्रद्धालु आ रहे हैं, गढ़ आ रहे हैं और दुआ आशीष कर रही हूँ। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनकी गोद भर रही हूँ और मैं यही दुआ करती हूँ गंगा मैया की झोली में आ रहे हैं लोग के घर में खुशियाँ आएँ और प्यार बना रहे और हमको भी प्यार मिले, जजमानों से प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस देखिए, अमूमन ये देखा जाता है बहुत सारे अखाड़े हैं, पर किन्नर अखाड़ा अपनी विभिन्न विशेषताओं के लिए जाना जाता है। कैसे किन्नर अखाड़े की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे जुड़ा जा सकता है किन्नर अखाड़े के विषय में? जय श्री महाकाल। मैं पलक नंदगिरी, कौशल्या नंदगिरी, महामंडलेश्वर टीना माँ की शिष्य, प्रयागराज किन्नर अखाड़े से। जी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि महाकुंभ चल रहा है और ये हमारे सनातन धर्म का एक महापर्व है, ठीक है। तो ये महापर्व में हमारा ये किन्नर अखाड़ा है, ठीक है। हमारा किन्नर अखाड़ा, जैसे कि क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि बहुत सारे अखाड़े हैं पर किन्नर अखाड़ा की एक अलग विशेषता है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें? जी, हमारे किन्नर अखाड़े की मतलब प्रक्रिया ये है कि पहली चीज़ तो उनको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। पूजा पाठ का ज्ञान होना चाहिए, देवी देवताओं की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। अगर बात करें व्यवस्थाओं की, इस बार महाकुंभ में क्या व्यवस्थाएं रहीं, कैसी व्यवस्थाएं रहीं, पहले से कुछ बेटर है या कुछ आप लोगों के लिए कुछ अलग किया गया है? जी, हमारी सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं और हमारी सरकार को हम हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। इससे पहले भी आप कुंभ में कभी आई हैं या फिर पहली बार? हाँ, मैं तो बचपन से ही प्रयागराज से हूँ। जब से 2015 से हमारा ये किन्नर अखाड़े का गठन हुआ है, मैं तब से इस अखाड़े से हूँ। आप प्रयागराज से ही रहने वाले हैं। अगर बात करूं मैं लगभग आज से 12-13 साल पहले की, तो इसलिए उसको उस दिशा में इस वजह से लेके जा रहा हूं क्योंकि दो सरकार रही है बीच में। अभी योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच में 2019 वाला कुंभ हुआ, फिर उसके बाद अभी ये भी उन्हीं के आयोजन में हो रहा है और उससे पहले अखिलेश यादव वाले में था। क्या डिफरेंस दिख रहा है? जी, योगी जी की सरकार में हम जो व्यवस्थाएँ हैं, जो सरकार ने जो मतलब जो भी हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत चेंजेस हैं और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं मोदी जी की सरकार में। सुविधाओं से, व्यवस्थाओं से, हर चीज़ से हम लोग संतुष्ट हैं। जी। अच्छा, कैसे बेहतर पाती हैं पुराने 2013 वाले और अब वाले कुंभ में, कैसे क्या डिफरेंस दिखता है? अब बहुत कुछ डिफरेंस है लेकिन अब हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं भैया। व्यवस्थाओं को लेकर बता सकते हैं जनता? सब अच्छा है हमारे लिए बस। और मैंने वही बात करी, आप उसको खुलकर जवाब ही नहीं दे रहे हैं हमें। ऐसा कोई विषय नहीं है, चलिए कोई विषय नहीं। ये बताएं आपकी, अगर योगी जी जिस तरीके की अभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में अभी धर्म संसद होने वाला है 27 तारीख को, क्या इस विषय पर चर्चा हो सकती है? क्या आप लोगों की तरफ से अपील जा सकती है कि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? क्योंकि आज से जब 2013 वाले कुंभ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें धर्म संसद में इस विषय की चर्चा हुई थी कि मोदी जी के नाम की चर्चा हुई थी। क्या इस बार योगी के नाम की चर्चा, और क्या आप योगी को बतौर प्रधानमंत्री देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। क्या इस बार चर्चा हो सकती है धर्म संसद में? जी बिल्कुल हो सकती है। आप चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि? जी हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ। योगी जी ने बहुत कुछ बदलाव कर दिया है प्रयागराज में और बहुत चीज़ अच्छा काम किया है और हमारे प्रति भी बहुत अच्छा काम किया है योगी जी, मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं यही कहती हूँ, मेरे योगी मोदी बहुत अच्छे हैं, बने रहें। मैं चाहती हूँ वो और ऊपर जाएं।
इस बार किन्नर अखाड़ा में भीड़ ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ, काफ़ी श्रद्धालु की भीड़ पूरे है। 14 पूरे अखाड़े 14 में अखाड़ों भीड़ में नहीं है। जितनी 14 अखाड़ों में भीड़ नहीं है, किन्नर अखाड़े में भीड़ है। उत्तर प्रदेश का ही मैं बात करूंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खाली ट्रेनें आ रही हैं, महाकुंभ में भीड़ नहीं हो रही है। ऐसा भी ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धालुगढ़ तो रोज ही उतर रहे हैं, रोज लाखों की भीड़ आ रही है। बात गोरखपुर के ऊपर सोचो। नहीं, काफ़ी है, ऐसा अभी कुछ कल ही नहीं। मेरे हमारे यहाँ पे ना सही तो 15 से 16 जजमान हमारे गोरखपुर के थे। कैसे ट्रेन खाली आ सकती है? वो देखने वालों की गलती है और मिथ फैलाने वालों की तो कमी नहीं है हमारे देश में। और अगर बात करें यहाँ पर व्यवस्थाओं पर, घाट के स्नान के लिए आप लोगों के लिए कोई अलग व्यवस्था की गई है या फिर ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। सब हम भी जूना अखाड़े से हैं, सभी लोग को एक साथ शाही स्नान भी होता है, सब एक साथ हो मिल के होता है। किन्नर अखाड़े में जुड़ने की क्या प्रक्रिया? जैसे अलग अलग जगहों पर है, जैसे मान लीजिए कि नागा साधुओं की जब हम बात करते हैं तो उनकी अपनी एक प्रक्रिया है। पहले घाट पर जाते हैं, नहाते हैं, फिर पिंडदान करते हैं। ऐसा ही कुछ ऐसी प्रक्रिया? ऐसा ही होता है। हम देखिए, हमारे तो कोई फैमिली होती नहीं, हमारे जीते जी जैसे आपने कहा कि नागा शादियों का जैसे उनकी जो परंपरा होती है, पहले वो घाट में जाते, स्नान करते, पिंडदान करते, सेम वैसे ही कल्चर हमारे किन्नर अखाड़े से। क्योंकि किन्नर अखाड़ा किसी हमारे जितने भी 14 अखाड़े से जुदा नहीं है, हम जूना अखाड़े के साथ ही। तो जैसे कोई सन्यासी का सिलेक्शन, जैसे कोई सन्यास होते पहले हम उसे देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसने सन्यास परंपरा में वो है कि नहीं, वो सन्यास मतलब जो एक उसका जो प्रोटोकॉल्स जो उसके नियम होते हैं वो फॉलो करता है कि नहीं। उसके बाद उसका पिंडदान करा जाता है। उसको गृहस्थ, अगर उसके गृहस्थ है तो उसको गृहस्थ जीवन से उसको दूर किया जाता है। जैसे एक सन्यास में त्यागा जाता है गृहस्थ जीवन को, वो त्यागता है। और सिर्फ किन्नर अखाड़ा ऐसा ही नहीं कि सिर्फ किन्नर अखाड़ा सिर्फ किन्नरों को ही उपाधि महंत, श्री महंत, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर रहता है। हम किन्नर अखाड़ा हमारे किन्नर अखाड़े में स्त्री भी महामंडलेश्वर है, पुरुष भी महामंडलेश्वर है, श्री महंत है, महंत है। ऐसी पदवी से उन्हें फिर इन्हें यहाँ पट्टाभिषेक करके उन्हें वो गद्दी में सजाया जाता है। अगर मैं बात करूं किन्नरों की, और जिस तरीके से पिछले कई लंबे समय से भाजपा सरकार रही है, किन्नरों को लेकर आम समाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मतभेद रहता है। क्या इस सरकार में वो चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं? आप लोगों के लिए लोगों का सम्मान बहुत कुछ बदलती नजर आई है। हम लोग को मान मिला, सम्मान मिला, जनता देखिए प्यार मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? हम लोग को बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, हम लोग को पढ़ाई लिखाई भी मिल रही। बहुत से किन्नर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं। आज हम लोग को मान सम्मान मिल रहा है। ये माँ जी लोग हम लोग को प्यार दे रही हैं, गले लगा रही हैं। यही बहुत कुछ है हमारे। आप लोगों के लिए समय बदला है कि नहीं? बस आप इतना सोच लीजिए, जो एक हिजड़ा गली में जाके ताली बजा के भीख मांगता था कि ये माँ तू आ दे मुझे, देखो दरबार सजा के बैठी, लोग आते उल्टा देखे जाता, पूरा थाली भर गई है, देख लो। बस इतना फ़र्क देखिए। बीजेपी की सरकार में किन्नरों के उत्थान के लिए बहुत कुछ सोचा गया है। किन्नरों के लिए किन्नर वेलफेयर बोर्ड, किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारी बीजेपी की सरकार में, जिसकी हमारी गुरु कौशल्या नंद गिरी उसकी मेंबर भी हैं उस बोर्ड की, है ना, जो किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों की शिक्षा के लिए। क्योंकि जब तक कोई शिक्षित नहीं होगा तब तक उसका राष्ट्र का विकास नहीं होता। हर समुदाय में अगर उसके समुदाय में कोई शिक्षित नहीं है तो समुदाय का उसका विकास नहीं है। तो हमारा जो किन्नर समाज है उसमें शिक्षित होना सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारी माँ जी, हमारी टीना माँ बहुत ही मतलब कार्य कर रही हैं बहुत स्तर से कि किन्नरों का भी एक अलग स्कूल हो उसके लिए। 50 बच्चों की माँ है मेरी, टीना माँ कौशल्या नंदगिरी माँ मेरी। आज हम लोग को पाल रही हैं, पोस रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, और 50 बच्चों की माँ है वो। अच्छा, आपका अखाड़ा अगर समाज कल्याण के लिए बात करें तो वो कैसे आगे आ रहा है? कैसे समाज कल्याण करता है आपका अखाड़ा? हमारा अखाड़ा कैसे समाज कल्याण करते हैं, आपका जवाब है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम तो ना हम नर के थे, हम ना नर के हैं, ना हम नारी के हैं, हाँ, लेकिन ना हमारा कोई आगे ना कोई हमारे पीछे, तभी हम समाज के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन को ये देखना चाहिए कि देखिए वो अपने धर्म को लेके, अपने कर्म को लेके, अपने राष्ट्र के लिए हम इतना कर सकते हैं। तो जो आने वाली जो नॉर्मल पब्लिक है, जो एक पुरुष है, जो एक महिला है, उसको ये मतलब देख के हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए, या फिर उसको एक मतलब कि आभास होना चाहिए कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और रही बात हमारा किन्नर अखाड़ा, जैसे हम सिर्फ जन्म से किन्नर है ना, दिमाग से तो किन्नर नहीं है हम। हमारा दिमाग तो नहीं किन्नर है, हमारा जन्म किन्नर का है, दिमाग तो नहीं किन्नर। हम भी उतना ही सोच सकते जो नॉर्मल इंसान सोच सकता है ना। जो नॉर्मल इंसान जितना करता है उतना हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किन्नर है तो हमारा पूरा कोई बीमारी नहीं है हमें, हम बस जन्म के किन्नर है, दिमाग से थोड़ी ना हम किन्नर है। हम भी तो किसी के माँ के पेट से पैदा हुए हैं, काल कोठी से थोड़ी निकले हैं। हम भी तो माँ के पेट से निकले हैं कि नहीं। इसी बात। जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
एक अंतिम सवाल और पूछना मैं चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि अगर हम समय की बात करें तो पहले समय में क्या होता था कि लोग अपनी आइडेंटिटी खास तौर पर किन्नर के तौर पर छिपाते थे, जैसा आपने बताया। बातें नहीं थे, आप लाओ इसकी बात बताती हूँ। देखिए हमारे हमेशा चारों युग में, जो हमारे सनातन धर्म में 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। हमारे तीनों युग में, हम तीनों युग में उपदेवता की श्रेणी में आते थे। चौथा युग आते आते कुछ आक्रांताओं ने, मुगलों ने हमला किया और अंग्रेज़ों ने हमला किया। जब मुगल आए यहाँ हमारे भारत देश में, जब हमारे भारत देश को गुलाम बनाया अपना उन्होंने, तो किन्नरों के मठ मंदिरें तोड़ी, किन्नरों को मठ मंदिर से उजाड़ा और उसको अपने महल में ले जाके अपनी रानियों का गुलाम बनाया। ये मुगलों ने किया। आजीवन जितना भी किन्नर से उनको हिजड़ा बनाया। हिजड़ा एक इस्लामिक वर्ड होता है। हिजड़ा का मतलब हिजड़ा मतलब हिज, जो अपना समुदाय को छोड़ के किसी और समुदाय की खोज में जाए उसे हिजड़ा कहते हैं। या तो जो अल्लाह के सबसे करीब होता है, जो इस्लामी, तो उनको किन्नरों से उन्होंने उसको हिजड़ा बनाया, हमें हिजड़ा बनाया। फिर जब हमारा ये ब्रिटिशों ने हमारे भारत पे कब्जा किया, मुगलों का शासन गया, तो जब ब्रिटिश राज करने आए तो ब्रिटिश ने 377 धारा लगाई। 377 धारा में हमें किन्नर होना अपराध की श्रेणी में डाल दिया कि अगर समाज के सामने कहे कि हाँ हम किन्नर हैं, हाँ हम ट्रांसजेंडर हैं, हम थर्ड कम्युनिटी के हैं, तो वो बोलना हमारा अपराध था। हमें मनुष्य होने की, मतलब कि हम इस भारत के नागरिक हैं और इस यहाँ के हम मनुष्य हैं कह के हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई हमारा सरकारी प्रूफ नहीं थे जिसमें हमारी मोहर लगी हो। तो सन 2014 में नालसा जजमेंट जब पारित हुआ, 377 धारा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब हटी, तब हमें समान अधिकार और अपना मैं क्या चीज़, जो अपनी लैंगिकता बताने का हमें अधिकार मिला, है ना। उससे पहले तो अपराध की श्रेणी में हम थे। तो इस वजह से किन्नर या तो पुरुष अपने आईडी बनाते थे या तो फीमेल में अपनी आईडी बनाते थे, है ना। आपके कहने मतलब यही है। तो इससे पहले किन्नर जब अपराध था, जब वो ट्रांसजेंडर अपना वो कह नहीं सकते, तो फीमेल बन के अपना आईडी बनाते थे और या तो मेल बन के बनते थे। बाद में जब 377 धारा हटी, बहुत सारे करेक्शन हुए, रिकरेक्शन हुए, अपना जो भी आइडेंटिटी सबको अपना ट्रांसजेंडर करवाया, है ना। अपना लैंगिकता अपनी जो थी वो बताया। अच्छा चलिए, आपने सारी चीज़ें बताई कि समय बदला है आप लोगों के लिए। एक रैपिड फायर राउंड होता है। इस रैपिड फायर राउंड में क्या होता है, केवल आपको एक शब्द में जवाब देना होता है, ठीक है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप तीनों से, ठीक। मैंने बताया बस मैं आपको ऑप्शन दूंगा, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए सेंट्रल में पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी पसंद है या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी, योगी। नरेंद्र मोदी। हाँ जी, नरेंद्र मोदी। सब आप यूपी से ही हैं सारे लोग। चलिए अब आते हैं कि मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री आपको कौन पसंद है, योगी या फिर अखिलेश यादव? हाँ, योगी या अखिलेश यादव? योगी बाबा, बुलडोजर बाबा। चलिए पहले भगवान में पसंद है, योगी जी पसंद है। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। अच्छा, राहुल क्यों नहीं पसंद है? मैं क्या बोलूं, उसके लिए मेरे लिए स्पीच नहीं। इसके लिए मैं बोलती हूँ, अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ था, वो चुनाव से एक पहले लिस्ट आती है ना जी, कि सरकार बताती है कि हम ये काम करेंगे, हमारी सरकार एक जो लिस्ट आती है उसमें बीजेपी के जितने भी मेंबर्स थे उसमें हमारे किन्नरों के लिए भी मतलब लिखा था कि हाँ किन्नरों का भी उत्थान होगा। बट राहुल गांधी 4 क्या बोलते हैं उसको, अरे जो सीट पास नहीं होती है इलेक्शन पहले, जो भी बोलते हैं, हमको इतना नॉलेज नहीं है चुनाव पॉलिटिक्स के बारे में, और उसमें कांग्रेस की सरकार ने किसी ने भी कहीं भी किन्नरों का उल्लेख नहीं किया था। आप भी तो कहाँ लेके चले, 2 मिनट नहीं रुक सकती हो। अच्छा चलिए, अंतिम सवाल पूछूंगा। 2027 में किसकी सरकार बनेगी यूपी में, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, भगवा रंग ही छाएगा फिर से पूरे यूपी में, और मैं मुख्यमंत्री के पद में योगी आदित्यनाथ को ही देखूंगी। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को भी समय देंगे मुलाकात करने का। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।